बड़ी खबर है। आपको बता दूं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लेकर जिस तरीके से आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कई वक्फे से जो है केस में बाकायदा तौर पर चल रहे थे। जम्मू कश्मीर क्रिकेट स्कैम का जो केस हुआ था और इसमें इन्वॉल्व पाए गए थे, यानी कि इन पे दावा किया जा रहा था कि इसमें इन्वॉल्व है। इसी को लेकर बड़े वक्फे तक जो है इंतजार हुआ और अब क्या कुछ अपडेट आई है आप ये सुनकर चौंक जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त हमारे साथ आजान है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जानिब से क्या कुछ फैसला आखिरकार इस मुद्दे पे सुनाया गया है। आजान, क्या कुछ अपडेट है? जिस तरीके से जेकेसी का स्कैम एक बड़ा था, उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम आ रहा था और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है बड़े पैमाने पे कहीं ना कहीं खबरों में बने हुए थे, तो क्या कुछ अपडेट है अब? जी बिल्कुल जावेद, आपसे कुछ देर पहले जो है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जानिब से जो चार्जशीट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ क्रिकेट एसोसिएशन स्कैम के मुतालिक था, उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है, यानी उसको क्वैश कर दिया गया है। ये बताना चाहेंगे ये सिंगल बेंच का एक ऑर्डर पास हुआ जस्टिस संजीव कुमार की तरफ से, जिसमें बताया गया है कि इसमें ऑफेंस जो है जो इंडिविजुअल के खिलाफ भरे गए थे, वो चार्जशीट जो है सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल किए गए थे, उसको ईडी की तरफ से किए गए थे, उसको क्वैश कर दिया गया है। ये सिंगल बेंच का ऑर्डर निकला है जो जस्टिस संजीव कुमार की तरफ से है। और उसमें मजीद ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ईडी है, इसमें ईडी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो प्रेसिडेंट है वो फारूक अब्दुल्ला, इसके साथ साथ एहसान अहमद मिर्जा जो फॉर्मर ट्रेजरर थे उस वक्त JKCA के, और उसके साथ साथ मीर मंजूर गजफर जो एक्स ट्रेजरर थे JKCA के क्रिकेट एसोसिएशन के उस वक्त, और उसमें बहुत से और नाम है जिनको एक्यूज किया गया था चार्जशीट में जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दायर की थी। जो इसमें लिस्ट किया गया था चार्जशीट में, वो हाई कोर्ट में जो है इसको मूव किया गया था ताकि इसको क्वैश किया जाए। ये शारिक रियाज जो रिप्रेजेंट मिर्जा को कर रहे थे और गजफर को कर रहे थे जो कि फॉर्मर ट्रेजरर्स थे, वो हाई कोर्ट चले गए थे और कह रहे थे कि जो ईडी की जो ये चार्जशीट है ये कोई जुरिस्डिक्शन में नहीं है और इसको क्वैश कर दिया जाए। अब चूंकि आज तकरीबन 4:30 बजे इसकी समाप्त थी और इसको बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया है कि ये एक जो इंडिविजुअल के खिलाफ जो चार्जशीट दायर किए गए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद थे, और ईडी ने जो है जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू थे, उन्होंने वर्चुअल मोड में इसका हिस्सा लिया हियरिंग का, और बाज़ाब्ता तौर पर कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिए गए हैं कि इसको ये ऑर्डर जो है क्वैश कर दिया गया है। तो जिस तरीके से पूरा मामला बना है और कोर्ट की जानिब से ये फैसला सुनाया गया है, यानी कि आज के बाद अब से जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिन पे चार्ज जायज किए जा रहे थे, जिन्हें ईडी की तरफ से बार बार बुलाया जा रहा था, क्या अब से वो बाइज्जत बरी हो चुके हैं? बिल्कुल बाइज्जत बरी, वो तो पहले तो वो रिहा ही थे जी। अब इस केस से उनको रिहा कर दिया गया है। याद रहे कि फारूक अब्दुल्ला की जो क्वेश्चनिंग है वो बहुत बार हमने भी कवर की है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से उनको बहुत बार बुलाया गया था, कभी दिल्ली कभी श्रीनगर ऑफिस उनको बुलाया गया था। हत्ता कि जो फेडरल प्रूफ एजेंसी है उन्होंने जो फारूक अब्दुल्ला के एसेट्स हैं, जो बिलोंगिंग्स हैं, वो तकरीबन 21 करोड़ की जो एसेट प्रॉपर्टी थी वो 3 सेपरेट ऑर्डर्स में जो है उनको हिट किया था, उनको जो है अटैच किया था। और एजेंसी जो केस 2018 में चार्जशीट फाइल किया गया था वो इन्हीं के खिलाफ था, और जो चार्जशीट फाइल किया गया था अब्दुल्ला के खिलाफ या मिर्जा गजफर और बाकी जो अकाउंटेंट थे, बशीर अहमद मिसगर, जो गुलजार अहमद बेग थे, एलिजिड मिसअप्रोप्रिएट ऑफ जिनने फंड्स इनने चार्जशीट में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लिखा था, उन्हें दायर किया था। तो ये इतने का फंड जो है इनके खिलाफ बताया गया था कि ये 43 करोड़ का घोटाला इनने किया है। तो आज इसका एक फैसला निकला है और बाज़ाब्ता तौर पर हाई कोर्ट की जानिब से इसको क्वैश कर दिया गया है। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फिलहाल के तौर पर मैं तमाम नाज़रीन से ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर कई सारे इल्जामात आयद किए जा रहे थे, जिसमें एक इल्जामात ये कहा गया था कि ये कई सारी चीजों में इन्वॉल्व है, स्कैम में इन्वॉल्व है, और जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का ये स्कैम था जिसमें काफी सारी बार जो है फारूक अब्दुल्ला को ईडी की जानिब से बुलाया गया। और इसी को लेकर अब आपको बताना चाहूंगा जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जानिब से क्वैश किया गया है
ان پہ جو ईडी की जांच से चार्ज शीट बाकायदा तौर पर आयद की जा रही थी। और आपको बताना चाहूंगा कि बड़े लंबे अरसे के बाद ये हियरिंग हुई है और इस हियरिंग में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हक में ये फैसला गया है। फिलहाल के तौर पर एक अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश की। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।